मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का जो पेपर हुआ था। ठीक है, यानी जो पेपर हुआ था इसका हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत सारे लोग कहें कि स्टार्टिंग में करा दिए, नहीं देखो, अब बहुत सारे लोग कहें कि जब पेपर हुआ सर तुरंत करा दीजिए, ऐसा नहीं। देखिए, अब पेपर आप दे दिए हैं तो आपको क्या कर दिए, हमसे टेंशन फ्री हो गए हैं, टेंशन फ्री हो गए, घूमे उमे होंगे, मूवी वूवी अपना प्यारा प्यारा देखे होंगे, जहाँ जी कहा होगा तहाँ घूमे होंगे। ठीक, आपका मूड फ्रेश हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसी को हम क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे फार्माकोग्नोसी का जितना भी पोर्शन है सब एकदम से डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए नर्वस मत हो जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, पेपर जैसा हुआ आपका मस्त हुआ, ज़बरदस्त हुआ, कोई टेंशन लेने की नहीं, टेंशन नहीं लेने की, केवल पेंशन लेने की आपको। ठीक है, ऑनलाइन करा सकते हैं पेंशन के लिए। ठीक, अब देखिए फार्माकोग्नोसी यानी पार्ट फर्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखा था डिस्कस इन शॉर्ट नोट मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जब आप क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो उसमें मार्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, केमिकल, अल्फ़ाबेटिकल, कीमो, टैक्सोनॉमिकल, ऐसे 5-6 आपका क्लासिफिकेशन था। उसमें आपसे केवल आपका मार्फोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में पूछा था। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन हर एक 5 नंबर का था, टोटल 30 नंबर का था। आशा करते हैं ये पहला क्वेश्चन सब लोगों ने एकदम मस्त से किया होगा, ज़बरदस्ती किया होगा। ठीक है, अब पूछा है, यानी देखो, राइट अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। जब आप पढ़े होंगे इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग तो उसके बारे में बताया गया था, ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में, ठीक है, बायोलॉजिकल के बारे में, ठीक, ऐसे बहुत सारा बताया होगा। तो उसमें आपका केवल ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में आपसे पूछा है। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ से आते हैं। ठीक, यहाँ से पूछा राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन थेरापेटिक यूजेस ऑफ बिंका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताना था। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स बताना था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना था, थेरापेटिक यूजेज बताना था। टोटल आपका भन से कितना नंबर का मिल जाएगा, 5 नंबर का मिल जाएगा। ठीक, तो ये आप भी मस्त तरीके से कर दिए होंगे। अब लिखा था डिफाइन ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड को डिफाइन करना है, और लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, मतलब ग्लाइकोसाइड कहाँ पाया जाता है, ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट यानी कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना था डिटेल में, टोटल 5 नंबर में। ठीक है, अब क्या पूछा है, यानी गिव द सोर्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपको डिटेल में लिखना था। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, मतलब ये कहाँ से ऑब्टेन करा दिया था, मोस्टली फिश वगैरह से प्राप्त किया जाता था, कैसे किया जाता है, तो उसका आपका प्रोसेस डिटेल में लिखना था, 5 नंबर का। अब देखिए इसमें से कोई आपको 6 करना था, यानी छठा क्वेश्चन एलोवेरा जेल के बारे में दे रखा। ठीक, तो एलोवेरा जेल के बारे में आप बायोलॉजिकल सोर्स लिख दिए होते हैं, केमिकल लिख दिए होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, जैसे सबसे पहले बो दिया जाता है, कल्टीवेशन फैक्ट्री में लाया जाता है, फुल प्रोसेस होता है, उसका हमने डिटेल में बता दिए थे। तो ये भी आपका क्या हो गया, आप आशा करते हैं ये भी आप बच्चे से कर दिए होंगे। ठीक है, अब क्या पूछा था, यहाँ देखिए क्या होता है कि यानी 1 2 3 4 5 6 दिया है, किसी एक किन्हीं 5 को आपको डिफाइन करना था। कितने नंबर का है, 5 नंबर का, किन्हीं 5 को आपको डिफाइन करना है। जैसे ऑक्सीटोसिस क्या होता है, ऑक्सीटोसिस एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो जब यूट्राइन या यूट्रस होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करता है, जिससे आपका जो बेबी रहता है ईजिली क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। इसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, ये मोस्टली ऑक्सीटोसिन देखे होंगे, जैसे सुने होंगे ना कि मतलब कहते हैं उन्हें बच्चा होने वाला था, उन्हें दर्द की सुई लगा दी गई। एक्चुअली दर्द की सुई नहीं लगा, मतलब यही लगाया गया जिससे क्या होगा, यूट्रस उनका कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। तो इसके बारे में लिख दिए होंगे। कार्डियो यानी कार्मिनेटिव के बारे में लिख दिए होंगे। डायूरेटिक के बारे में लिख दिए, यानी कार्डियोटॉनिक है, एंटी मलेरिया और एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में, इन सबको आप डिटेल में लिख दिए होंगे। ठीक है, ठीक, अब देखिए इन्हें क्या कर दिया जाता है, अब यहाँ पर आंसर यानी 10 किसी 10 को आपको करना है, हर एक 3 नंबर का है, 10 या 30 नंबर का आपका बन जाने वाला। सबसे पहले अल्कोलाइड के बारे में पूछा था, यानी अल्कोलाइड होता क्या है और कोई 1-2 एग्जाम्पल दे देना। ठीक, राइट यानी राइट ऑन तुलसी, तुलसी पे आपको क्या करना है, 60 नोट लिखना था। तो तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स लिख दिए होते हैं यहाँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक यूजेज, एक पेज आपका भर जाता है सामने से। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भर दिए होंगे। ठीक, अब लिखा है अंडरस्टैंडिंग बाय अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक, देखिए अडल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे सुने होंगे मिलावट। ठीक, अडल्ट्रेशन को मिलावट बोलते हैं, 2 तरह का होता है, इंटेंशनल और इनइंटेंशनल होता है। तो इसके बारे में आप फ्लो चार्ट ऐसे बना दिए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखा है, राइट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये था इसके बारे में। यहाँ से लास्ट में लिखा फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, जैसे कोई मेडिसिन बन रही है तो उसमें क्या कर दिया जाता है, कोई चीज़ ऐड कर दिया जाता है, मगर उसका क्या होता है, कोई लिटिल या नो थेरापेटिक
इफिशियंसी होती है, इफेक्ट होता है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे। तो ऐड के बारे में बताना था, उसके बाद रॉल्फिया तथा इसबगोल के बारे में बताना था। किसके बारे में? रॉल्फिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और बायोलॉजिकल सोर्स। तो यहाँ से हम इससे लिख देते हैं बायो, यानी देखो आप क्या लिखे होंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसे पूरा लिखिएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रॉल्फिया कर देते हैं, ठीक है। रॉल्फिया का आपका क्या होता है, लिखे होंगे रेसरपीन लिखे होंगे, ठीक है, रेसनपीन लिखे होंगे, एजमालीन लिखे होंगे। ये आपका दो आपका लिख देंगे, यहाँ से आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक। और भी लिख सकते हैं आपको जितना याद है। इसबगोल पूछा, इसबगोल, ठीक है। तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, इसबगोल का। इसबगोल का क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं पेंटोसन लिख सकते हैं। क्या होगा, पेंटोसन होता है एल्डोबियोनिक एसिड होता है, ठीक है, एंडोबियोनिक एसिड होता है। तो यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका लिख सकते हैं। अब हमसे नेक्स्ट पूछा हर्बल फार्मूलेशन होता क्या है, ठीक। जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है उसे हर्बल फार्मूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब लिखा का यूज ऑफ गोखरू, गोखरू क्या होता है, डाईयूरेटिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 8वां नंबर, डाई यानी गोखरू। गोखरू एक तरह का डाईयूरेटिक होता है। डाईयूरेटिक में केवल दो यानी एग्जाम्पल थे, एक पुनर्नवा था, एक आपका गोखरू था, ठीक है। तो गोखरू डाईयूरेटिक की तरह यूज किया जाता है, जो यूरिन के फ्लो को तेज कर देता है। यानी सेन्ना क्या होता है, सेन्ना देखेंगे एज ए लैक्सेटिव यूज किया जाता है। मतलब आपको गैस वैस की प्रॉब्लम है या कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, सेन्ना वो पर्सन यूज करते हैं लैक्सेटिव की तरह, ठीक है। अब लाइगेचर तथा सूचर में आपको अंतर बताना था कि इसने डिफरेंस बिटवीन सूचर एंड लाइगेचर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ से देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसे आपको लिखना था, ठीक। अब बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम इन वसाका, ओपियम का क्या होता है जल्दी बताइए, ओपियम पापावर सेमनीफेरम होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, पापावर सेमनीफेरम होता है, ठीक, सेमनीफेरम होता है। वसाका क्या हो जाएगा, अधाटोडा वसीका हो जाएगा, अधाटोडा वसीका हो जाएगा। तो ये आशा करते हैं आप यहाँ से कर दिए होंगे इजी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक, पार्ट सी पे आते हैं, जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एज की चुटकियों में नंबर मिल जाता है, ठीक। देखिए सिन्ना यानी देखो सिंकोना इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द सिंकोना पूछा, ठीक है। सिंकोना की छाल कहते हैं मलेरिया जो किस पर्सन को होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसमें किसने कितने मलेरिया मारा तो ये आपका सही है, मलेरिया इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द यानी स्वीट इन टेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो स्वीट इन टेस्ट का है, मतलब मीठा है। तो किसने मारा, लिक्यूरियस, लिक्यूरियस किसी ने मारा तो ये आपका सही। इसे अमोठी यानी क्या बोलते हैं, उमीठी बोलते हैं, जो पान की दुकान वगैरह पे मिलता है, अमेठी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू द स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। हम क्रूड ड्रग की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं बेटा, फार्माकोग्नोसी। कहीं दिया फार्माकोग्नोसी पे जिसने मारा आपका उनका सही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, मतलब इसमें से कौन सा चीज़ है जो क्या कर देता है, एनिमल से प्राप्त किया जाता है। तो आपको हनी खाए होंगे, हनी क्या होता है, यानी वी वैक्स प्राप्त किया जाता है, वी वैक्स जिसे हम हनी बोलते हैं, ये आपका एनिमल से प्राप्त किया जाता है। वो भी कौन, बाम्बाक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है, ठीक, यानी जो मधुमक्खी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदा फार्मूलेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है आयुर्वेदा फार्मूलेशन है, कैप्सूल ये एलोपैथ हैं, लोशन एलोपैथ हैं, टेबलेट एलोपैथ है। तो आपका यानी आयुर्वेदा क्या, अश्वा, ठीक, अश्वा तुम्हारा क्या है, आपका आयुर्वेदा सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। 6 नंबर क्या पूछा है, टेनिन इज ए, टेनिन कैन बी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, टेनिन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। किस टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किया जाता था। ये हमने क्या कर दिया था, पिछले साल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने कराया था। तो हम क्या कर दिए थे, टेनिन की जगह एल्कोलाइड लिए थे, मगर बहुत सारे हमारे साथी क्या कर देते, बहुत प्यार से वीडियो बहुत केयरफुली देखते, तो उन्होंने कमेंट में कहा सर इसे हम ये, तो हमने कुछ समय के बाद उसे करेक्शन भी किया था। हम तुरंत पलट के देखें तो हम तुरंत उसे करेक्शन भी किए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका टेनिन क्या होता है, गोल्ड यानी गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी ड्रग्स इज एंटी डायबिटीज, इसमें से कौन सा ऐसी दवा है जो एंटी डायबिटीज के तौर पर यूज की जाती है, किसके, एंटी डायबिटीज की यूज की जाती है, ठीक। टर्मरिक ये तो एंटी कैंसर होती है, एंटीसेप्टिक वगैरह होती है, ठीक है। तो आपका जिम्नेमा सिल्वेस्टर्स, जिम्नेमा सिल्वेस्टर जो होता है ये आपका का एंटी डायबिटीज की तरह यूज किया जाता है। तो आपका बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, कितना, बी नंबर, ठीक है। अब योगर्ट, योगर्ट इज एग्जाम्पल, योगर्ट मतलब दही होती, दही एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल तो नहीं होता, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें दोनों ऑप्शन एटलीस्ट सही है। कहीं किसी बुक में प्रीबायोटिक दिया, किसी में बैक यानी प्रोबायोटिक दिया है, ठीक है। आप कमेंट
बॉक्स में लिख के दिखाइए आप कौन सा मारे हुए हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या होता है, देखो बुक बहुत सारी देखी हमने, टीपी में देखा, मतलब जो ठाकुर पब्लिकेशन की है उसमें प्रोबायोटिक मार रखा था। ठीक, नेटवर्क पे देखेंगे तो प्रीबायोटिक की तरह दही का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन था थोड़ा सा क्वेश्चन, मगर देखिएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप क्या लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट पे, क्या रखा है, वैद्यनाथ रोगन इज ए कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ऑयल। बताइए, ठीक, आलमंड ऑयल का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर क्या फिलअप करना है आपको, आलमंड ऑयल फिलअप करना, क्या आलमंड ऑयल फिलअप करना है। ठीक, सैंडलवुड यानी सैंडल ऑयल इज आप यानी सैंडल ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ लिखना था, क्या लिखेंगे, सैंटलम अल्बम होता है। ठीक, सैंटलम अल्बम होता है, तो यहाँ से आपको लिख देंगे बटोल यानी बैटोल यानी क्या होता है, बोटेनिकल नेम ऑफ द नीम, नीम का आपको क्या बोटेनिकल नेम लिखना है। ठीक, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यानी एजीरिटा यानी इंडिका होता है। ठीक, स्पेलिंग लिख दिया जाए, कहें कि ये थोड़ा सा पढ़ने में और लिखने में कुछ और होता है। नीम का आपका देखा जाए तो क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स, एजाडीरेचेटा इंडिका, क्या होता है, इंडिका। इतना बड़ा नाम है सर। ठीक है, ये इसे अंडरलाइन अलग करिएगा, इसे अलग करिएगा, तो ये आपका नीम का बायोलॉजिकल सोर्स मतलब बोटेनिकल नेम है। जो जिसने लिखा हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा है यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक का आपको क्या बताना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। ठीक, यहाँ पर ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कितने लोग क्या क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट हम एक बता देंगे तो बहुत सारी बहुत सारा होता है, क्योंकि आप बुक में देखेंगे तो एक में बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है, कैस्टर ऑयल की यानी यूज किया जाता है लैक्जेटिव की तरफ, किसने, लैक्जेटिव की तरफ, यहाँ पे लैक्जेटिव आप लिख सकते हैं। ठीक, बेंजोइन, बेंजोइन यूज किया जाता है कि एंटीसेप्टिक, जो भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है बेंजोन को। ठीक है, उल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम यानी क्या होता है, फ्लीस ऑफ शीप, किससे प्राप्त किया जाता है, ओविस एरिस यानी OVIS, ओविस ARIES, ओविस एवेरिस होता है, इससे ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से। अब लिखा है वन वर्ड तथा यानी एक ही सेंटेंस में आपको आंसर देना है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है और इसका कोई एक एग्जांपल लिखना। ऐसा ड्रग्स जो किया डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त नहीं किया जाता, जो डायरेक्ट किया जाता है उसे ऑर्गेनाइज, जो इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिस का एग्जाम्पल एक ही आपके सिलेबस में अर्गट, अर्गट आपका एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिस का। ठीक है, अब क्या लिखा, त्रिदोषा थ्योरी इज रिलेटेड टू ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। त्रिदोषा में क्या आते हैं, जो आपका पंचभूता सिद्धांत है, तो 5 सील यानी पंच तत्व थे उन्हीं के मिला के क्या हो जाता है, एक त्रिदोषा सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, वाता पीता कफ होता है। ठीक है, वाता पीता कफ होता है, इसी को आपको वहाँ से लिख देना है। ठीक है, अब लिखा क्या है, यानी लिखा यूज ऑफ डिजिटैलिस, डिजिटैलिस क्या होता है, डिजिटैलिस क्या होता है, जल्दी बोलिए, डिजिटैलिस और अर्जुना किसके अंतर्गत आते हैं, कार्डियोटॉनिक, बेटा कार्डियोटॉनिक के अंतर्गत, तो कार्डियोटॉनिक के अंतर्गत लिख देंगे। ठीक, अब न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन, देख नाम से लिखा न्यूट्रासूटिकल, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन होता है, सूटिकल मतलब क्या होता है, उसमें कोई ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिला दे हमारे न्यूट्रिशन में तो उसी को न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, आयोडीन में क्या कर, देखो नमक में हमारा आयोडीन प्लस आयरन मिला दिया जाता है और हमारे दूध में कैल्शियम प्लस कुछ और चीज़ें मिला दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रासूटिकल आपके अगल बगल प्रेजेंट है। तो ये पूरा डिस्कशन था किसके बारे में, फार्माकोग्नोसी के बारे में। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।